हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में एक पिन पॉइंट गेट के लिए इलेक्ट्रोड बनाया था। तो आज हम उस इलेक्ट्रोड की 2D करेंगे जो कि हम ईडीएम मशीन के लिए बनाने वाले हैं। आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है कि उस इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और जब ईडीएम मशीन के लिए हम 2D तैयार करते हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से डायमेंशन देने चाहिए। अगर आप ईडीएम मशीन चलाते हो या ईडीएम मशीन चलाना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है वीडियो। क्योंकि आपको अगर किसी डायमेंशन को बनाते समय आप देख लो कि कहाँ से कौन सा डायमेंशन दिया जाता है और उस डायमेंशन का क्या पर्पस होता है, तो समझना ड्राइंग काफ़ी आसान हो जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। इसमें हमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये कितने जगह चलने वाले हैं, यानी हमें 8 जगह ये इलेक्ट्रोड चलाना है। अगर मैं आपको यहाँ से फिल्टर करके दिखाऊं तो एक ये वाला होल है, एक ये है, यानी इस लाइन में 4 होल है और यहाँ पे 4, यानी 8 जगह ये इलेक्ट्रोड चलेंगे। तो हमें पोजीशन दिखाना होगा तो हम 8 जगह इलेक्ट्रोड को भी रख सकते हैं या फिर हम डायमेंशन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड के पोजीशन को भी दे देते हैं। तो हम इलेक्ट्रोड को 8 जगह रखेंगे। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये इलेक्ट्रोड बन जाएगा या नहीं, यानी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितना पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मेजर में जाऊंगा और यहाँ से मेजरिंग डिस्टेंस पर जाकर आप यहाँ से एक बार ले लेना डायमीट्रल। डायमीट्रल में हमें एक बार इसका डाया चेक करना होगा जो कि 3.5 के आसपास आ रहा है, यानी 3.5266। और उसके बाद अगर ये वाला डाया मैं चेक करूंगा, ये आ रहा है 0.5177 करके, यानी 0.5 का है। तो आप एक चीज देख सकते हो, यानी 3.5 mm का और 0.5 आगे है। और इसकी लेंथ एक बार हमें फिर देखना होगा, क्योंकि लेंथ बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें लेंथ पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा या नहीं। तो जैसे कि मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, ये वाला पॉइंट से चेक करता हूँ तो ये लगभग 61 mm का हमारा इलेक्ट्रोड बनने वाला है। यानी 3.5 mm लंबा अगर हम 61 mm का इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी समय लगता है बनाने में। तो हम उसे और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वर्किंग फेस है जो इलेक्ट्रोड का, वो इस ब्लॉक के अंदर ही है। और बाकी की ये वाला जो रेफरेंस के तौर पे हमने दे रखा है ताकि हम इसको डायल कर सके और ईडीएम मशीन पर लगा सके। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का जो पोर्शन है इसके हम डाया को बड़ा कर देंगे। ताकि क्या होगा कि हमारा जब डाया बड़ा रहेगा, यानी डाया मोट इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटाई, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी आसान नहीं लेकिन हाँ हेल्प हो सकता है उससे, कि इलेक्ट्रोड टूटने और मुड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो हम यहाँ से इसकी डाया को थोड़ा इंक्रीज करने वाले हैं। वो हम कैसे करेंगे, अगर मैं अभी ऑफसेट करूँगा तो ये पूरा डाया ऑफसेट होगा, टेपर वाला भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड अभी यूनाइट है, यानी वर्किंग फेस के साथ ये रेफरेंस फेस, ये दोनों इलेक्ट्रोड में यूनाइट है। इसलिए हमें सबसे पहले होम टैब में जाना होगा और वहाँ से हमें लेना होगा स्प्लिट बॉडी। और इस बॉडी को मैं करता हूँ स्प्लिट। यहाँ न्यू प्लेन आपको ऑप्शन में होगा, टूल ऑप्शन में न्यू प्लेन, और यहाँ से प्लेन आप ये वाला सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से 0 डिस्टेंस के साथ इसे कर देना ओके। बॉडी आपका स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑफसेट रीजन में जाना और इस वाले बॉडी को ऑफसेट करा देना। अब 3.5 mm का है तो हम कितना ऑफसेट कराएंगे, इसे कराएंगे 0.75, यानी 1.5 mm और, ताकि ये 5 mm का हो जाए। और यहाँ से कर दूंगा ओके। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, 5 mm का ही रख लेते हैं। अब 5, 7, 8, 10 तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मोटा रहेगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा एक तरह से हेल्प हो सकता है, क्योंकि मुड़ने और टूटने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे 5 mm रखा है। इसे और भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 10 भी कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ से 10 करोगे तो आप 2.5 अगर ऑफसेट कर रहे हो तो ये टोटल में 5 mm बढ़ेगा, तो ये 10 mm का हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसे क्या करेंगे, ये बॉडी को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड करूँगा और बॉडी को हाइड करने के बाद इसे कर दूंगा यूनाइट। तो यहाँ से यूनाइट लूंगा और इसके साथ ये बॉडी को करूंगा यूनाइट। यूनाइट करने के बाद हम करेंगे ऑफसेट रीजन, और ये वाला फेस हमारा बिल्कुल यानी कि इंसर्ट में टच है, तो हम इसे थोड़ा सा ऑफसेट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसे कर दूंगा लगभग 5 mm ऑफसेट। अब फिर से बॉडी को एक बार मैं शो कराऊंगा। तो अब हमारा देखोगे इलेक्ट्रोड इस टाइप का हो जाएगा। हम इलेक्ट्रोड को सीधा करने के लिए ये वाला स्ट्रेट फेस रखे हैं, बाकी के टेपर फेस है तो वो वर्किंग फेस हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 2D करेंगे। तो इसका 2D करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे इलेक्ट्रोड को पोजीशन दिखा दूँ सबका। तो पोजीशन लेने के लिए आप क्या करोगे, मेनू के अंदर जाना और इंसर्ट में आपको एसोसिएट कॉपी दिखेगा। एसोसिएटिव कॉपी को अगर आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ से दिखेगा एक पैटर्न जियोमेट्री करके। तो पैटर्न जियोमेट्री कमांड इस्तेमाल करना और यहाँ से इसे पैटर्न करना है, लीनियर में रखना, वेक्टर रख लेना ये वाला। और यहाँ से आपको ये पोजीशन मिल जाएगा। ये सेट है पोजीशन। अगर नहीं सेट होगा तो आप इसको सिंपल पोजीशन लेने के लिए क्या करोगे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से पैटर्न फेस जैसे कमांड मेरा खुल गया, पैटर्न ज्योमेट्री। अब ये वाला मान के चलो वैल्यू कुछ और है ये। अब हमें चाहिए यहाँ से वेक्टर लेंगे और वेक्टर लेके हम चाहते हैं कि ये वाले डिस्टेंस हमारा मेंटेन हो ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड है इस पोजीशन पर आ जाए। तो आप यहाँ से करना ड्रॉप डाउन मेजर में जाना और यहाँ से ले लेना आप प्रोजेक्टेड डिस्टेंस और फिर वेक्टर कहेगा तो वेक्टर आप ये वाला ले लेना, क्योंकि ये लाइन इसके बाद है तो इससे डायरेक्शन में है तो हम वो डायरेक्शन ले लिए हैं। अब यहाँ से इसका पहले एक सेंटर लाइन आ रहा होगा, ये ब्लू करके डैश डॉट। तो आपके यहाँ से एक सेंटर लाइन हाईलाइट हो रहा होगा। तो इस सेंटर लाइन पे आप क्लिक करना और उसके बाद इस वाले होल का जो सेंटर लाइन आएगा उस सेंटर लाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर की क्या दूरी होगी। और जैसे ही ओके करोगे तो ये यहाँ पे डिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे आके मतलब एक तरह से लग जाएगा। तो यहाँ से कर दो अप्लाई तो आप देखोगे कि दो जगह हमारा इलेक्ट्रोड आ चुका है। लेकिन अगर इधर भी हमें इलेक्ट्रोड को लगाना है तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तरीका चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसे बंद करता हूँ कमांड को और मैं चाहता हूँ जितना कमांड मैं इस्तेमाल करूँगा उतना आप सीखोगे। मैं इसलिए कमांड ज़्यादा यूज करता हूँ इसमें और शॉर्टकट हम लेंगे तो सीखने को कम मिलेगा। अब मैं यहाँ से इसे करने के लिए कौन सा तरीका अपनाऊंगा, तो मैं यहाँ से जाऊँगा डेटम में और डेटम में जाके बाई सेक्टर पर आप क्लिक करके यहाँ से ले लेना डेटम। जैसे कि ये वाले फेस को सिलेक्ट किया, फिर एक इसके सेंटर में एक डेटम मिल जाएगा और फिर से एक बार इसे ये वाले फेस के साथ ये वाले फेस को मैं लूँगा एक डेटम। अब मैं यहाँ से एक कमांड लूँगा मेनू में से, इंसर्ट के अंदर एसोसिएट कॉपी में जाने के बाद यहाँ से मिरर ज्योमेट्री एक कमांड होगा। जैसे आप मिरर ज्योमेट्री कमांड लोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना और प्लेन जब मांगेगा तो ये वाला प्लेन दे के यहाँ से कर देना अप्लाई। अप्लाई करोगे तो ये पोजीशन ले लेगा एक तरफ का। फिर से एक बार ये सबको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ से इस प्लेन के साथ इसे कर देना अप्लाई। तो ये यहाँ पर भी मिरर हो जाएगा और हमारे 8 जगह पर जहाँ जहाँ पिन पॉइंट के लिए इलेक्ट्रोड लगना है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रोड आ जाएगा। उसके बाद आप शो एंड हाइड में जाना, ऑल को हाइड करके बॉडी को शो करा देना। अब हम चलेंगे इसकी ड्राफ्टिंग करने। तो ड्राफ्टिंग के लिए आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये वाले जो बॉडी है ये बॉडी को हम हाइड करेंगे। सॉरी, इसे अभी हाइड नहीं करते हैं, हम पहले कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करते हैं और चलते हैं ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में। तो यहाँ से ओके करोगे तो आपको एक सीट मिल जाएगा। इस वाले फेस क्लोज कर देना, यहाँ से कैंसिल कर देना और जैसे आप बेस व्यू को जाकर क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका व्यू आएगा। अब आप इसके व्यू को चेंज कर लेना। हमें बैक साइड से इलेक्ट्रोड लगाना है तो हम यहाँ से बैक इसका रखेंगे और ये पेज इसके लिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप स्केल में जाके 1:1 करके पेज के साइज को बढ़ा सकते हो और फिर यहाँ से इसे पोजीशन दे दो। इसका एक प्रोजेक्टेड व्यू यहाँ पे रख देना ताकि हम इसकी डीप यानी जेड हम यहाँ से डाल सके। अब उसके बाद हमें इलेक्ट्रोड को लाना होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड की डिटेलिंग भी करनी पड़ती है हमें। तो इलेक्ट्रोड की डिटेलिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका डायमेंशन दे देते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोड भी सिलेंड्रिकल पार मतलब कि उसमें है सिलेंड्रिकल टाइप में। तो यहाँ से इसका सेंटर और इस इलेक्ट्रोड के लिए सेंटर सेम ही होगा। तो यहाँ से हम 2D लेते हैं एक बार, सॉरी यहाँ से 2D सेंटर लाइन लूँगा और ये जो हमारा ब्लॉक है इसका हम एक बार सेंटर लाइन देंगे, यहाँ से अप्लाई करते हैं और उसके बाद ये क्योंकि जो भी हमारा यहाँ से रीडिंग चलेगा वो सेंटर से ही होगा
और हम इस तरीके से एक बार ब्लॉक के साइज दिखा देंगे यहाँ पर। तो ब्लॉक के साइज को यहाँ से कर देंगे सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टली पोजीशन। डायमेंशन है ये ऑटो पैलेस है, तो ऑटो पैलेस में ये यहाँ से अपने आप ले रहा है। अब हमें इसे एडजस्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से इसे एडजस्ट कर देता हूँ। फिर से मैं इसे करूँगा वर्टिकल, और वर्टिकली ये वाले पॉइंट को पकड़ूंगा, तो यहाँ से ऑटो पैलेस हो जाएगा। ऑटो पैलेस से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें रीडिंग देना होगा इस सेंटर लाइन से ये किधर जाएगा। तो सबसे पहले वर्टिकल में है, तो हम वर्टिकल का ही रीडिंग दे देते हैं, यानी इस वाले सेंटर लाइन से यहाँ से अगर पकड़ के अब रीडिंग हमारा कहीं ऑटो पैलेस हो रहा है ये, तो इस तरीके से हमें इसे एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस फेस को पकड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से अगर इधर लेके जाऊँगा, तो ये लाइन इसके सेंटर से होके जा रहा है। तो हमें ज़्यादा इसमें डायमेंशन शो नहीं कराना होगा, क्योंकि वो उससे पता चल जाएगा कि ये किधर को हमारा जा रहा है और हमारे इसमें कौन कौन से होल आ पाएंगे। तो फिर से एक बार इसे लूँगा, और इस वाले पॉइंट के लिए भी ये ऑटो पैलेस हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये सेटिंग को हटा भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ से अब आप चेक अनचेक करते हो तो ये हट जाएगा। अब फिर आप यहाँ से डायमेंशन दे देना, हमने वर्टिकली दे दिया है। अब हमें हॉरिजॉन्टली डायमेंशन को देना होगा, तो हॉरिजॉन्टली में आप ये वाला लोगे और एक बार इसे यहाँ रख दोगे, थोड़ा एडजस्ट कर देना ये, और फिर एक बार ये लेते हैं और दूसरे के वाले के लिए, सॉरी, ये फिर वही डायमेंशन आ गया डबल, इसे हम क्लिक करके हटाते हैं यहाँ से, और रैपिड डायमेंशन में जाते हैं। फिर से एक बार लेते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमें ये देखना होगा, ये वाले पॉइंट को लेता हूँ और इसके साथ ये लेता हूँ। ये लगभग दोनों का रीडिंग जो है वो सेम ही आएगा, जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया, तो इसलिए हमें चारों जगह पे, सॉरी, आठों जगह पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से शो करा देंगे। तो ये वाला हमने रीडिंग यहाँ से भी ले लिया है ये, और इसे थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, एक लाइन में रहेगा तो इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर तो दे दिया है, लेकिन अब इसकी जेड भी देना होता है हमें, कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कितना नीचे जाने वाला है। तो हम इस फेस से देंगे, तो इस फेस से मैं वर्टिकली दे देता हूँ, यानी इस फेस से इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रोड का पॉइंट है। तो मैं यहाँ तक अगर इलेक्ट्रोड को चला दूंगा, तो हमारा जो है गेट का एक तरह से डायमीटर क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि गेट का डायमीटर कुछ और है, और हमारा इलेक्ट्रोड हमने जानबूझकर बाहर निकाला है थोड़ा, कि हमें थोड़ा नीचे तक चलाना होता है, लेकिन हमने जेड को यहीं से दिया है। अगर हम इस टॉप से जीरो करके, सॉरी, यहाँ से अगर चलाते हैं इसको, तो हमारा जो है गेट आराम से उस डायमीटर में खुल जाएगा जो डायमीटर हमें चाहिए। हम इसे डॉट लाइन से दिखा सकते हैं अंदर में क्या सीन है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले लाइन पर क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाके इनविजिबल पर डैश लाइन करके ओके कर देना है। तो आपको इस टाइप का लाइन दिख जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमें डैश लाइन में दिखा रहा है, ये कूलिंग चैनल का है। आप इसे एक बार यहाँ से हटा सकते हो, फिर जैसे क्लिक करके हाइड करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, और ये वाले लाइन को भी आप एक बार हाइड कर देना। यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम देके इसे भी हाइड कर देना, ताकि साफ दिखेगा। जिस पर्पस के लिए हम बनाते हैं वो चीज़ें हमारा क्लियर होना चाहिए, बाकी की चीज़ें हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्लियर होगा तो जाके हमारा काम सही होगा। नहीं तो हम कर कुछ और रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। ये वाले लाइन भी यहाँ से हटा ही देता हूँ। ये फालतू के जो भी अभी लाइन दिख रहे हैं हमें, जितना की क्लियरिटी रहेगा उतना ही सही रहेगा। तो ये सब मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड ही विजिबल हो रहा है,
या हिडन लाइन से या विजिबल लाइन से। तो इस तरीके से हमने इसमें काम किया है। अब इलेक्ट्रोड की डिटेलिंग एक बार कर देंगे ताकि हमें इसकी लंबाई और इसकी डायमीटर हमें पता चल सके। तो इलेक्ट्रोड की डिटेलिंग करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन कमांड लेना और यहाँ से इसे एक पार्टीशन दे देना और यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रोड रखेंगे। तो यहाँ से अगर एम प्रेस करते हो कीबोर्ड का तो आप मॉडलिंग में आ जाओगे और मॉडलिंग में से इस वाले बॉडी को सेलेक्ट करना एक बार और ये वाला बॉडी भी, और इसे कर देना यहाँ से हाइड। हाइड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे तो आप आ जाओगे ड्राफ्टिंग में और यहाँ से बेस व्यू जैसे ही लोगे तो आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पे शो करेगा। तो इलेक्ट्रोड को आप यहाँ से ले लोगे इस तरीके से और फिर एक बार इसका प्रोजेक्टेड व्यू भी हमें लेना होगा। तो मैं प्रोजेक्ट यहाँ कराता हूँ और एक व्यू हम लेंगे तो बेस व्यू लाते हैं और यहाँ से टॉप पे जाने के बाद आइसोमेट्रिक लेंगे। आइसोमेट्रिक में हमारा इलेक्ट्रोड दिखता है कि कैसा है। तो यहाँ से मैं इसका रोटेशन चेंज करूँगा, थोड़ा सा इस तरीके से रखूँगा और यहाँ पे इसे रख दूँगा और इस व्यू को मैं यहाँ से करूँगा सॉलिड में। ये वायर फ्रेम में है तो यहाँ से इसके लिए आपको शेडिंग में जाना होगा। तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करके शेडिंग में जाओगे तो शेडिंग में वायर फ्रेम होगा, आप ये फुल्ली शेडेड करके ओके कर देना तो ये शेडेड हो जाएगा और इस वाले लाइन को यहाँ से हाइड कर देना तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। अब हमें इसकी डिटेलिंग करनी है तो इसकी डिटेलिंग में हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ से हमें जो डायमीटर लेना है सबसे पहले वो दिखाना है। ये नीचे का जो डायमीटर है वो क्या बन रहा है, ये 3.9 बन रहा है एक, और दूसरा जो बन रहा है वो हमारा 0.5 का है और ये वाला डायमीटर जो है ये 10 का है। इस तरीके से हमारा 3 डायमीटर हो रहा है। तो 3 डायमीटर कौन कौन सा हो रहा है अब हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ के लिए मैं ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल ये वाले लाइन, ये वाला, ये यहाँ से 10 का डायमीटर जो है वो दिखा रहा है और एक आपका 3.9 जो होगा यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 3.9 है। तो हम इसे साइड में रखेंगे क्योंकि टेक्स्ट का साइज बड़ा है, हम टेक्स्ट का साइज भी कम करना सीख जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम करते हैं एक और ये, तो यहाँ से ये 0.5 आपको एक डायमीटर जो शो किया होगा प्रोजेक्टेड व्यू में वो होगा। तो इस तरीके से ये तीनों डायमीटर यहाँ का शो कर रहा है। अब हम इसकी लंबाई देंगे कि कितनी दूरी में ये टेपर में रहेगा और कितनी दूरी में ये स्ट्रेट रहेगा फेस। तो यहाँ से जो फेस होने वाला है ये फेस हमारा 20 mm स्ट्रेट होने वाला है और उसके बाद जो फेस होगा ये और यहाँ तक, तो ये होने वाला है टेपर में जो कि वर्किंग फेस है। और उसके बाद हमें एक चीज़ और दिखाना होगा जो कि एंगल होगा इस पे, वो एंगल दिखाना ज़रूरी है। तो ये वाला एंगल मैं यहाँ पे, ये टोटल में आ रहा है तो हमें एक बार मैं कोशिश करूँगा कि इसका हाफ ही आए। एक बार ये वाले लाइन के साथ इसको लेके देखता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे इस तरह से शो करेगा और इसे मैं इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और यहाँ रख दूंगा। यानी ये एक साइड का है, वन साइड है 2.4, अगर टू साइड देखेंगे तो वो 4.8 या 4.9 के आसपास आएगा क्योंकि इसका वैल्यू पॉइंट के बाद एक है। अगर हम दो लगाते हैं तो पता चलता है एक्यूरेट क्या है इसमें। जैसे ये है तो यहाँ से हम अगर ये डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ से करते हैं 2 अंक, तो अब इसमें 2 दिखाई देगा पॉइंट के बाद। ये 3 अंक शो कर रहा है पॉइंट के बाद। अभी यहाँ से मैंने 2 पे कर दूंगा तो 2 शो करेगा, पर 2 में वो आ नहीं रहा है क्योंकि 0.5 का ही वैल्यू ले रहा है, 0 नहीं ले रहा है। अगर दूसरे में आप करते हो तो 0 लेगा। तो इस तरीके से आप 2D बना सकते हो ईडीएम मशीन के लिए जिसमें कि आपको कौन कौन से डायमेंशन
रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन से डायमेंशन का, वो दिखा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें समझने और सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे पता चलता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, और भी मैं बनाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड होता हूँ और मैं अच्छा वीडियो और बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और आपको कुछ मिल रहा है तो काम करने में अच्छा लगता है। मान लीजिए कि मैं बनाया जा रहा हूँ और किसी को कोई इससे लाभ ही नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा भी समय खराब हो रहा है, और आप देख रहे हैं तो आपका भी समय लॉस हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो टूल रूम में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।